नमस्कार सभी को। मैं अभय शुक्ला और अपने परिवार में अभय ज्ञान में आपका स्वागत है। और हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रतीक चिन्ह। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एनसीईआरटी वेस्ट, रेलवे या यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ये सब टॉपिक वाइज रहेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला? तो अपना हो जाएगा इसमें ऊँट को जो है स्थान नहीं मिला। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, शेर, बाघ, घोड़ा, हाथी। तो इसमें आपका दूसरा नंबर ऑप्शन जो है हाथी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बताएंगे दोस्तों, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगाली वेंकैया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये आपके जो थे वो थे पिंगाली वेंकैया। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो ध्यान से देखो। अब इसमें बच्चे जैसे देखेंगे राष्ट्रीय आ गया तुरंत रविन्द्रनाथ टैगोर लगा दें, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय गान नहीं पूछा था, राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय गीत में कौन सा हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आरआरबी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? बताइए दोस्तों, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में है? जूलियन है, शक है, रोमन है या ग्रेगोरियन है? तो अपना जो है चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, देखो अब आ गया राष्ट्रीय गान, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये तो बच्चों को पता होगा भाई, और ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताइए। 1:2, 2:3, 2:1, 3:2। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे भारत किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से, माफ कीजिएगा दोस्तों, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कंठोपनिषद, आनंद मठ। सबको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये तो नॉर्मल है, सबको पता ही रहेगा, 24। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1931 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता में, 1896 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में। तो ये दिल्ली, सेकेंड दिल्ली दरबार में गाया गया था, और इस वजह से ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1911 जॉर्ज पंचम जो है को खुश करने के लिए ये गाया गया था, आप सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो समुद्री नीला, हरा, काला, गहरा नीला। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? तो इसका आंसर हो जाएगा गहरा नीला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? उस बार पूछा था राष्ट्रीय गान, अब पूछ रहा है राष्ट्रीय गीत।
तो बताइए दोस्तों, 1896 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1896 कलकत्ता, 1931 कराची। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा 1896 कलकत्ता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?